हेलो एवरीवन। आज हम कर रहे हैं 10th ट्रिग्नोमेट्री का एग्जाम्पल नंबर 9। इस क्वेश्चन में गिवन है दैट एक्सप्रेस द रेशियोज cos a, tan a एंड sec a इन टर्म्स ऑफ sin a। मतलब हमने cos को sin की टर्म्स में लिखना है, tan को sin की टर्म्स में लिखना है और sec को भी sin की टर्म्स में लिखना है। तो सबसे पहले तो जो हमारी तीन आइडेंटिटीज हैं हम उन्हें जल्दी से ना बिल्कुल साइड पे एक बार लिख लेते हैं। तो हमारी तीन आइडेंटिटीज क्या कहती हैं? पहली है आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। और तीसरी आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सो ये तीन आइडेंटिटीज हमें इन इन तीनों में से कोई कुछ आइडेंटिटीज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है कि हमें cos को sin की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। ये सबसे इजी है करना। हमें क्या लिखना है? cos a इन टर्म्स ऑफ sin a। अब देखो, हमें cos और sin के बीच में रिलेशन ढूंढ के cos को sin के टर्म्स में लिखना है। हमें क्लियरली दिख रहा है कि हमारी जो फर्स्ट आइडेंटिटी है इसके अंदर cos और sin दोनों आ रहे हैं। तो हम इस आइडेंटिटी को यूज करके हमारे फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, हम क्या लिखेंगे? वी नो दैट, बहुत कुछ हमें ऑलरेडी पता ही होता है तो हम इसलिए लिख देते हैं वी नो दैट। अब हमें क्या पता है? हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, राइट। अब हमने कॉस को लिखना है ना साइन की टर्म्स में, तो हम क्या करेंगे? इसको उठा के यहां पटक देंगे। तो हमने सीधा यहाँ पे लिखा cos स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। और क्योंकि हम इसको यहां से इस साइड पे ले आए थे तो ये प्लस से माइनस में हो जाएगा। सो दिस बिकम्स माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ये cos स्क्वायर ए है, हमें किसको लिखना है? हमें तो सिर्फ cos ए को लिखना है। तो हम क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। सो cos स्क्वायर ए का रूट हो गया इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का भी हमने रूट लिख लिया। अब यहां पे ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? सिर्फ cos ए। लेकिन यहां पे हम कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है और ये पूरे के ऊपर रूट है। इसको हम यहां पे कैंसिल नहीं कर सकते। कई बच्चे कर देते हैं और वो कंफ्यूज हो जाते हैं, या फिर वो ऐसे लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर है। ऐसे भी नहीं कर सकते बच्चों, ये पूरे के ऊपर रूट है, अलग अलग नहीं है। इसको हम एज इट इज ही रहने देंगे। ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहां पे हमने पहली अपना क्वेश्चन जो है उसके फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर दिया कि एक्सप्रेस cos ए इन टर्म्स ऑफ sin ए। तो ये हमने लिख दिया। चलो, अब दूसरा पार्ट, अब हमें क्या करना है? एक्सप्रेस tan ए हमने करना है। सो यहां पे हमें tan ए इन टर्म्स ऑफ sin ए लिखना है हमें। चलो, हमें पता है कि tan ए को हम sin ए डिवाइडेड बाय cos ए भी लिख सकते हैं। बिल्कुल ठीक। तो अगर ये हमें आ गया समझ में, फिर तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि न्यूमरेटर में तो साइन है ही ऑलरेडी, डिनोमिनेटर में कॉस था। तो अगर हम कॉस को किसी तरीके से साइन में कन्वर्ट कर दें तो ये न्यूमरेटर में भी साइन आ जाएगा और डिनोमिनेटर में भी साइन आ जाएगा। और कॉस अभी अभी हमने यहां पे निकाला है, तो हमने कुछ नहीं करना, हमने ये वाली कॉस की वैल्यू उठा के यहां पे रख देनी है और हमारा पूरा का पूरा आंसर आ जाएगा tan ए इन टर्म्स ऑफ sin ए। देखो, tan ए इज इक्वल्स टू sin ए डिवाइडेड बाय cos ए की जगह मैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख देता हूं। यहां पे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये मेरा क्या आ गया? tan ए इन टर्म्स ऑफ sin ए।
सही है दोस्तों, इस तरीके से हमने सेकंड पार्ट भी कर लिया। आइए अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में ये क्या कह रहा है, हमें किसको रिप्रेजेंट करना है, सेक ए को इन टर्म्स ऑफ साइन ए। सो नाउ sec A in terms of sin A। अब sec A को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos A। लो जी, ये भी हमारा बहुत आसान हो गया, क्योंकि अभी हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर cos A की वैल्यू क्या निकाली थी, 1 माइनस साइन स्क्वायर A का होल अंडर रूट। तो बस cos स्क्वायर, जो cos A की वैल्यू जो है ये वैल्यू रख दो, तो हमारा sec भी साइन की टर्म्स में आ जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा sec A इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर A इसका रूट। और यहां पे हमने sec A को भी साइन की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया। तो हमने अपने तीनों क्वेश्चन, तीनों पार्ट्स को साइन की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरीके से जो बाकी बचे हुए ना, हम उनको भी लिख सकते हैं साइन की टर्म्स में। वो आप अब अपने आप कीजिए, अगर नहीं आए तो आप मुझे बताइए, मैं आपको वो वीडियो भी बना के आपको भेज दूंगा।